हेलो फ्रेंड, मैं आपके साथ BSP सर। नमस्कार। आज हम लोग क्या फिजिक्स औसत क्लास में जाने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में एक चैप्टर है क्या, नर्वस सिस्टम के बारे में क्या आज हम लोग समझेंगे ना। चलते हैं अपने टॉपिक पे, चलते हैं कि क्या दिया गया है। नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है कि तंत्रिका तंत्र किसे मतलब नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, उसके बारे में प्रकार कितने प्रकार का होता है, सेरिब्रम होता है। आप लोग कैसे सोचते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो कौन सा अगर मस्तिष्क काम करता है। आज जो जानेंगे ना कि हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, किसका पार्ट कितना बड़ा होता है, उसके बारे में क्या हम लोग रिकवर करेंगे। चलिए हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या नए बने हुए तो हमारे साथ क्या जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, जानते हैं कि दिया है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। क्या दिया है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं ना। तंत्रिका तंत्र होता है, यह दो प्रकार की होती है। तंत्रिका तंत्र होता है दो प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम पार्ट इज टू, मतलब एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ना। आते हैं क्या हम लोग पहले इसको जानेंगे अंतिम, और इसको पहले जान लेते हैं कि परिधि तंत्रिका तंत्र यह भी क्या होता है। इसका भी पार्ट दो होता है, एक होता है क्या स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र, एक होता है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र ना, जिसे क्या सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये जो होता है स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र होता है क्या, दो पार्ट होता है। इसका जो कहा होता है दो पार्ट होता है, एक होता है क्या अनुकंपीय और दूसरा होता है परानुकंपीय ना। परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र ना। परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र दिया है ना। चलते हैं ये भी क्या, अब ये आते हैं ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ये भी क्या दो सिस्टम, इसका भी क्या दो पार्ट होता है ना। पहला होता है क्या स्वदेशी तंत्रिका तंत्र, मतलब सेंसोरी सिस्टम, और दूसरा में हो क्या प्रेरण तंत्रिका तंत्र, मतलब क्या मोटर तंत्रिका तंत्र ना। चलते हैं क्या इसको जानने के बाद इसको अंत में थोड़ा अधिक तरह से ग्राउंड कर लेते हैं। पहले इसको जानते हैं कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, मतलब क्या स्पाइनल कॉर्ड। इस मेरुरज्जु का कहते हैं अपसाइनल कॉर्ड, क्या कहते हैं अपसाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और दूसरा में दिया है क्या मस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क को क्या कहते हैं हम लोग ब्रेन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं मस्तिष्क को ब्रेन कहते हैं हम ना। चलते हैं क्या मस्तिष्क मेरुरज्जु, क्या मेरुरज्जु के प्रकार कोई नहीं होता है, लेकिन मस्तिष्क का जो प्रकार होता है वह टीम टाइप्स होता है। कौन कौन टिप टाइप्स होता है? पहला में देता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा में देता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा में होता है क्या पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन बोलते हैं, और पश्च मस्तिष्क को हैंड ब्रेन बोलते हैं ना। चलते हैं हम लोग क्या अग्र मस्तिष्क के बारे में ग्रहण करते हैं कि अग्र मस्तिष्क में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। चलिए हमारे साथ क्या अंत तक बन रहिएगा। चलते हैं कि अग्र मस्तिष्क क्या बताता है ना। अगर मस्तिष्क है जो कि अगर मस्तिष्क पहला नंबर है कि जो मस्तिष्क कितने प्रकार का, तो मस्तिष्क तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? अगर मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पराश्र मस्तिष्क ना। पराश्र मस्तिष्क होता है। पहला में चलते हैं क्या अगर मस्तिष्क के बारे में जानते हैं कि फोर ब्रेन ना, व्हाट इज फोर ब्रेन क्या होता है, इसी के बारे में क्या आज हम रिकअप करेंगे। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं दिया है कि अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है। इसका भी जो अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला में हम लोग का आ जाता है क्या सेरिब्लम, मतलब क्या बोलते हैं सेरिब्लम, और आता है हम लोग का दूसरा नंबर बताते हैं थैलेमस, क्या होता है थैलेमस होता है, और तीसरा में होता है क्या हाइपोथैलेमस ना। तीसरा नंबर में हम लोग का आता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार की। कौन कौन? तीन प्रकार की। कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क ना। अब इसमें पूछ देगा कि मस्तिष्क में कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन में दिया रहा है क्या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो आप लोग क्या मानना है? पहला मानेंगे। क्या मानते हैं कि अग्र मस्तिष्क सबसे क्या एकदम बड़ा होता है। आते हैं समझते हैं इस चित्र के बारे में कि अग्र मस्तिष्क कहाँ होता है ना। आइए समझते हैं अग्र मस्तिष्क क्या होता है। अग्र मस्तिष्क का जो बड़ा वाला पार्ट लगता है दिखाई देता है, ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना, इस बड़े वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म में आता है। जो सेकेंड वाला जो पार्ट होता है, जो सेकेंड का जो पार्ट है, सेकेंड का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो इतना छोटा सा पार्ट है तो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और जो है नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है ना, यहाँ पे दिया गया है कि जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग?
पश्च मस्तिष्क बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, 3 नंबर, पहला पे आता है क्या, अग्र मस्तिष्क, दूसरा पे आता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा पे आता है पश्च मस्तिष्क। ये सबसे ऊपर वाले भाग के फॉर्म में होता है, या दूसरा होता है क्या मध्य मस्तिष्क और तीसरा हम लोग का नीचे होता है। इसको यही जो यहाँ पे सटा होता है कंधे से, मतलब गर्दन से सटा होता है यही चीज़ ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पश्च मस्तिष्क बोलते हैं ना। चलते हैं पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद क्या हम लोग मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में समझेंगे। चलिए चलते हैं, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहेगा। चलते हैं कि अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार के होता है। अग्र मस्तिष्क भी क्या 3 प्रकार के होता है, कौन कौन, सेरिब्रम और थैलम्स और हाइपोथैलेमस ना। चलते हैं सेरिब्रम, क्या सेरिब्रम भी एक बड़ा सा पार्ट होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि अग्र मस्तिष्क का कौन सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, दे देगा क्या, दे देगा सेरिब्रम दे देगा, थैलम्स दे देगा और हाइपोथैलेमस डी में दे देगा नन ऑफ दीज। आपको क्या मानना है, वहां पे मानना है आप लोगों का सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे क्या बड़ा पार्ट होता है ना। अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है तो कौन होता है, सेरिब्रम होता है। इसी में क्या हम लोग क्या सोचने, मतलब क्या थिंकिंग, नॉलेज और मेमोरी, याद, कोई भी चीज़ आप याद करते हैं ना। आपने गए हैं कोई शादी में आया है आपके घर न्योता, आप याद कर रहे हैं कि ना कि उसमें उसके शादी में 2 तारीख की शादी है, उसके शादी में क्या करना है, घूमने जाएंगे, खूब अच्छे ढंग के कपड़ा पहनेंगे। आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई भी क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब सोचना, थिंकिंग मतलब सोचने का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। आपने उसके शादी के बारे में सोचने का जो काम किया था वो कौन किया, सेरिब्रम करता है। कोई भी कार्य करते हैं, सोचना, पढ़ना लिखना याददाश्त, कोई भी चीज़ की क्या याददाश्त करते हैं। आपने क्या कहीं रोड पे चलते हैं, रोड पे मोटरसाइकिल से चलते हैं, कहीं सुंदर लड़की देख लेते हैं तो उसके ऊपर क्या आपने दिखाई देने लगती है। जब भी उस लड़की को देख लेते हैं तो जब रात को अब जब बैठ कर सोते हैं तो उस समय लड़कियाँ क्या आती है, या मतलब याद आ जाती है कि वो क्या स्मार्ट लड़की थी ना, आपको याद आ जाती है। तो वही बोल रहे हैं कि याददाश्त को भी क्या मेमोरी, मतलब क्या मेमोरी का भी ख्याल कौन रखता है, सेरिब्रम ही आता है। याददाश्त भी क्या सेरिब्रम ही करता है। कि नॉलेज मतलब कोई भी चीज़ क्या आप ज्ञान से प्राप्त करते हैं, पढ़ना लिखना कोई भी कार्य करते हैं तो क्या में आता है, सेरिब्रम ही आता है ना। पढ़ने का काम कर रहे हैं आप लोग का, दिन भर पढ़ते हैं और वो चीज़ क्या याद नहीं हो पाता है, लेकिन वहाँ पे क्या सेरिब्रम क्या कमज़ोर हो जाता है। वहाँ पे एक दवाई आता है, आप वहाँ से अगर पी सकते हैं, खा सकते हैं उसे, चंपरास खाए होंगे, चंपरास की जैसा होता है क्या, उससे उसका नाम होता है दिमागी। क्या मतलब होता है, नाम लिख देते हैं वो आप लोगों को। अगर सेरिब्रम अगर कमज़ोर हुआ तो उसको खाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, दिमागी। क्या नाम होता है, दिमागी होता है ना, दिमागी होता है। इसका क्या यूज कर सकते हैं आपको क्या, और कहीं आपका सेरिब्रम कमजोर है वहाँ पे आप क्या करना है, दिमागी को खाइएगा ना, तो जो ये मिलता है चंपरास खाए होंगे, चंपरास की जैसा होता है और सुबह शाम का इसको खाया जाता है ना। सेरिब्रम को कमजोर कब होता है, जब अपने क्या कोई भी चीज़ को क्या सोचते नहीं है, कोई भी कार्य करते हैं उसके बारे में सोचते नहीं है, पढ़ते हैं खूब, अपने पढ़ाई की और लेकिन जैसे ही आपने पढ़ाई की और उसके पीछे के जितने भी आपने पढ़ा उसको क्या ध्यान से पूर्वक से फेन से क्या दोबारा रिवीजन नहीं किया तो उसका करेगा, सेरिब्रम क्या करता है। सेरिब्रम की काम ही है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो दोबारा अगर कार्य करेगा, तिबारा काम करिएगा, 4 बारा काम करता है, जो सेरिब्रम होता है क्या उसको ऑस्टर को क्या लेता है, रख लेता है ना। जैसे में आप लोगों को हम बता रहे हैं कि कभी आपने रोड पे चलते हैं तो अनेक प्रकार की चीज़ें देखते हैं और कहीं बैठ कर उस चीज़ जितना चीज़ होता है उतना चीज़ को अगर याद करिएगा तो वह याद आएगा नहीं। जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम में का काम ही होता है कि जो चीज़ आपने क्या देखा लेकिन इसको क्या डिलीट करने का भी काम उतना ही जल्दी करता है। आपने बेरी कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वह क्या हो जाता है, याददाश्त मतलब क्या जाके आपने मेमोरी में सेटल हो जाता है, लेकिन बेरी आपने उस चीज़ को नहीं देखेगा तो क्या हो जाता है, उस मेमोरी के क्या करता है कि डिलीट करने का कार्य करता है। आपने खूब पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का रिविजन नहीं किया, क्या पीछे वाला क्या करिएगा, भुलाइएगा। कहें कि आगे आप तो आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे क्या होगा, भुलाने का काम करेगा। सेरिब्रम का काम ही होता है क्या कि कोई भी चीज़ को क्या करना, खाली जैसे मोबाइल में देखे हैं, मोबाइल का काम होता है क्या, मोबाइल आपके पास है और मोबाइल आपने से डिलीट तो नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ता है, डिलीट। मोबाइल जब भर जाता है, स्टोरेज जब फुल हो जाता है तो आपको क्या करता है, डिलीट मारते हैं। उसी प्रकार जो मेमोरी हम लोग का जो सेरिब्रम है, मेमोरी के जैसे क्या काम करता है, कोई भी चीज़ क्या अपवाद चीज़ होता है उसको क्या करता है, डिलीट करने का काम करता है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं तो उसको क्या ध्यान पूर्वक से याद करें, रिविजन करें, 3 से 4 5 6 10 12 12 23 24 20 बार क्या आपने पढ़ा, खूब पढ़ा, दिन भर पढ़ा, उसको क्या सोते समय क्या 10 मिनट 20 मिनट अगर सोच ले तो वो ज़िंदगी के लिए क्या याद हो जाता है। आपने क्या
एक हम बता देते हैं कि याद करने का एक ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कि याद करने का एक ट्रिक हम बता देते हैं आपको कि याद कैसे करना है ना। आपने दिन भर पढ़ा, दिन में कोई भी कार्य किया है, पढ़ लिए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, सब काम किए हैं ना। सोने से पहले खाली 20 मिनट पहले, सोने से पहले क्या करना है आप लोगों को कि 20 मिनट पहले क्या करना है कि जितना भी दिन भर की जो कार्य किए हैं आप उसको क्या करना है, याद करना है। एकदम मन में को एकदम शांत कर दिमाग को शांत कर और आँख मुँह तो क्या करना है कि ध्यानपूर्वक से सुनना है कि हमने सुबह में जागा है तो क्या पढ़े हैं, तो क्या खटखट पढ़े, मतलब सबको क्या करना है, याद करना है। फिर काम किए हैं, कौन से काम किए हैं, क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, वो सब क्या करना है आपको याद करना है। तो उस चीज़ अब रोज़ शाम को क्या करिएगा, सोने से पहले इस चीज़ को करिएगा काम। तो क्या होता है कि जो याददाश्त होता है क्या होता है, एकदम ठीक ठाक होता है ना, मतलब तेज होता है दिमाग। किसी का दिमाग को देखिएगा ना कि तुरंत दिया जाता है याद करने के लिए, बोल देंगे कि यहाँ पे लिखें क्या, स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र। आपने अभी रेटिए रहे हैं, कौन याद करके सुना देता है ना, रेट रहे हैं। आप देखे होंगे व्यक्ति, वैसा भी व्यक्ति आपके पास भेटाया होगा कि आप अभी उससे पढ़िए रहे हैं और कौन फर्द याद कर लेता है। लेकिन उसका क्या होता है, जो सेरिब्रम होता है एकदम क्या होता है, तगड़ा होता है ना। तगड़ा कब होगा, जब पढ़िएगा लिखिएगा तभी तो तगड़ा होगा। आप पढ़िए लिखिएगा तो खूब पढ़ रहे हैं, रिविजन नहीं मार रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ से क्या पीछे की जितना भी पढ़ना उतना क्या डिलीट हो रहा है ना। कोई भी कार्य करते हैं तब क्या करना चाहिए, फर्स्ट नंबर में आप लोगों को पढ़ना, जितना ही पढ़ना अति आवश्यक है उतना ही क्या रिवीजन भी करना अति आवश्यक है ना। जितना ही पढ़े, थोड़ा सा पढ़े, 2 अक्षर पढ़े, 10 अक्षर पढ़े, उसको क्या करे, बार बार रिवीजन करे। तो जो हमारा माइंड होता है ना, मेमोरी, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके क्या होता है, रख लेता है ना, तो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, आया समझ में कैसे आप लोग को याद करना है। चलते हैं अगले नंबर पे दिया है कि हम लोग को बोल रहा है कि थिंकिंग मतलब सोचने का काम कौन करता है, सेरिब्रम ही करता है। नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति कौन करता है, सेरिब्रम ही करता है। मेमोरी मतलब कोई भी चीज़ को याद करने का काम कौन करता है, तो मेमोरी मतलब क्या, याद करने का करता है। तो उसकी किसका काम होता है, सेरिब्रम ही क्या, कोई भी चीज़ को याद करना। जैसे हम तो बताइए दिए, आप लोगों को समझा दिए। आते हैं अगले नंबर पे, क्या आपको क्या, अगर सेरिब्रम कमजोर है तो उस चीज़ को खाना, मतलब क्या दिमागी नंबर खा सकते हैं तो आपकी सेरिब्रम क्या होती है, कमज़ोर है। तो उससे क्या, जैसे इस लिक्विड के फॉर्म में होता है, चंपरास खाए होंगे, चंपरास की जैसा होता है और डिब्बा में आता है और वहाँ से क्या मंगा सकते हैं। हर एक दुकान पर नहीं मिलता है, हर एक व्यक्ति नहीं मंगाता है, इसलिए तो नहीं मिल पाता है। देखिएगा और बड़ होलसेलर होगा तो वहाँ से मिल सकता है। आते हैं क्या दूसरा में आता है क्या, थैलेमस देता है। थैलेमस के मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अब क्या महसूस करना। जैसे हम क्या ठंडा गर्म क्या महसूस किए हैं कभी, जैसे हमने क्या बर्फ़ लिए और बर्फ़ को हाथ पे जैसे ही रखिएगा तो वो क्या होता है, ठंडापन महसूस देता है, ठंडापन। आग रखिएगा तो गर्म होता है। तुरंत क्या माइंड को इसको क्या रिसर्च करता है, क्या करता है, रिसर्च करता है कि आपने क्या, तुम्हारे पास क्या ठंडा रखा हुआ है, तुम क्या आग पर मतलब चल रहे हो और आग पर क्या कर दिया है, पैर रख दिया है। तो मतलब क्या फर दिन वो मस्तिष्क जो दिमाग है, सभी ब्रेन से क्या तंत्रिका तंत्र से भरा होता है पूरे शरीर। तो फर्द दिन ऑब्जर्व करेगा, दिमाग तुमको करेगा, माइंड में करेगा कि जाओ फर्द क्या पैर हटाओ, आग पर क्या तुमने गर्म चीज़ पर क्या रखा है, जल रहा है पैर, फर्द तुम क्या करेगा, वहाँ से पैर हटाएगा। ऐसा समझ में, मतलब कोई भी चीज़ मतलब ठंडा और गर्म के महसूस कौन कराता है, थैलेमस। तो क्या होता है हम लोग के थैलेमस जो होता है गर्म और ठंडा को क्या करता है, महसूस कराने का कार्य करता है। कोई भी चीज़ क्या गर्म खाते हैं पीते हैं, जैसे आपने कहीं नहाने जाते हैं, नहाने गए हैं, एकदम तालाब में नहाने गए, तालाब का पानी क्या एकदम ठंडा है, जिससे आपने उसमें कूदेगा तो रोइयाँ खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो ठंडा को क्या शरीर जो होता है, माइंड हो जाता है, ठंडा को महसूस कर लेता है, तुरंत क्या लेता है, ठंडा को महसूस कर लेता है ना। जैसे ही आप ठंडा के दिन में खूब गर्म पानी कर दिए हैं, उससे क्या कर रहे हैं कि नहा रहे हैं। जैसे ही आप नहाइएगा तो जो शरीर होता है ना एकदम कड़कड़ाहट की तरह क्या बुझाता है कि कितना देर से क्या बाप बिग रहा है, जल रहा है। मतलब उस चीज़ को क्या बताता है, यही होता है क्या हम लोग के थैलेमस होता है, जो चीज़ को गर्म और ठंडा क्या करता है, महसूस कराने का कार्य करता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट पे आते हैं कि हम लोग का हाइपोथैलेमस आता है। क्या आता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हम लोग का होता है कि शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रण करने का करता है ना। शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। खुशी, सैड और थिंकिंग, मतलब कोई भी कार्य, मतलब आपको हम समझा रहे हैं ना कि कभी आपने दोस्ती कभी किया होगा, किसी व्यक्ति से आपको झगड़ा हो जाता है ना, आपके शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है, मतलब खीस बढ़ता है, इतना खीस बढ़ता है। उस खीस को रोकने के लिए कभी
माइंड को देखते हैं कि कब क्या माइंड रुक जाओ, नहीं रुक पाएगा। वह क्या होता है, खिसियाने का होता है, वहाँ पे जो हाइपोथैलेमस का होता है एक्टिव हो जाता है। आप कभी भी क्या गुस्सा होते हैं, मतलब शरीर की तापमान जैसे ही बढ़ता है तो वहाँ पे क्या गुस्सापन अधिक होता है। उसका कार्य क्या होता है, हाइपोथैलेमस से क्या वहाँ पे जाकर एक्टिव हो जाता है। आप बहुत एकदम जिदियाते हैं, रहते हैं, खूब जिदियाते हैं, तो जिदियाने का काम करता है। उसको क्या लूकल मतलब क्या कम करने का कार्य नहीं करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस से क्या है, तो आप कोई चीज़ को देख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, माइंड जो क्या तापमान आपकी टेम्परेचर क्या बढ़ रही है, तो वहाँ पे क्या ये बढ़ नहीं देता है, ना कि करेगा घटाने का काम करता है। घटाने का काम कब करेगा, जब कोई आप क्या हालत से कहीं शांत जगह पे बैठ जाएंगे और क्या अस्थिर तरह से क्या मन को शांति बनाकर रखेगा, तब क्या हाइपोथैलेमस क्या नीचे होता है। न कि कभी झगड़े में क्या है, उस झगड़े में क्या मारपीट खूब कर रहे हैं, खूब मारपीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस का होता है एक्टिव हो जाता है। कभी देखोगे कि आप बोलते हैं ना कि कभी झगड़े में गए हैं, दोस्ते के झगड़े में गए हैं और खूब मारपीट कर रहे थे, हमको इतना कभी बोलते हैं ना कि माइंडे काम नहीं कर रहा था, कि हमको क्या हो गया था ना कि हम खूब झगड़ा कर रहे थे, क्या हो गया था। वहाँ पे आपका दिमाग क्या एक्टिव हो जाता है, क्या चीज़ पर, जो हाइपोथैलेमस होता है आपके दिमाग पर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। मतलब क्या झगड़ा करने का कार्य होता है, कार्य करने लगता है ना। ऐसा नहीं कि शरीर की तापमान को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन, हाइपोथैलेमस होता है जो शरीर की तापमान को करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है। खुशी मतलब आपने क्या खुशी की ज़िंदगी खूब जीते होंगे, खुशी खूब जीते हैं। कहीं शादी में गए हैं और दोस्तों के साथ शादी में गए हैं तो खुशी है, खुशी होती है, खूब खुशी होती है। कहीं सैड हो जाती है, मतलब क्या दो व्यक्ति अपने में प्यार करते हैं, उस व्यक्ति के क्या दिल टूट जाता है तो क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, दुख हो जाता है। उस दुख, पूरा दुख क्या कई दिन तक उसे खाना नहीं देता है, मतलब खाने नहीं देता है, खाने नहीं देता है उसको क्या दुख प्यार ना। कभी हम एक बात बता रहे हैं, कभी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से तो किसी से प्यार हो नहीं सकता है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है ये एक्टिव होने का कार्य करता है। आपने किसी चीज़ को क्या आकर्षित करने का कार्य करती है। जैसे क्या आपने किसी लड़की को क्या देख लिए ना, किसी लड़की को देख रहे हैं ना, तो आपको के जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पे जाकर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस के कार्य क्या है, कोई भी चीज़ को आप क्या देख रहे हैं, उस चीज़ को देखने की कार्य कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मतलब लड़की को देख रहे हैं, उस लड़की को देख रहे हैं ना, तो उस लड़की का एकदम खूबसूरत है, एकदम खूबसूरत है। 10 लड़कियाँ बैठी हो रही है, खूब क्या करिए मुस्कुरा रही है, और तुम वहीं पर बैठे हो उस बगल पे और तुम क्या उस लड़की पर ताक रहे हो, तो वहाँ पे ताकने का कार्य तुम तो कर लिया, लेकिन वहाँ पे जैसे ही तुम ताकेगा लड़की स्मार्ट लगेगी ना, तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या होता है कि एक्टिव हो जाता है। अब तू कहता है ना, अब तुम्हारा फ्रेंड साथी में बैठा है, अब बोलता है कि चलो ना भाई चलो चलते हैं, तो वो बोल रहे रुको थोड़ा देखते हैं उन लोगों की क्या कर रही है। अब क्या कर रही है, वहाँ पे तुम्हारा हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ये तुम नहीं कहते हो कि हम रुके यहाँ पे, लेकिन हाइपोथैलेमस कहता है क्या तुम रुको उस लड़की को क्या करो, देखो। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, बल्कि तुम नहीं कहता है, दोस्त भी नहीं कहता है, कि दोस्तों हटाने का काम करता है। दोस्तों क्या करता है, हटाने का काम करता है कि लड़कियाँ स्मार्ट है, हम क्या उसे फंसा लेंगे, लेकिन वो अपना चक्कर चलाता है। तू क्या करता है कि जो हाइपोथैलेमस तुम्हारा एक्टिव हो जाता है, तुम उसको क्या करने लगता है, देखने लगता है। लेकिन तुमने खूब देखने का कार्य किया, देख रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। आया समझ में कि हाइपोथैलेमस कहाँ एक्टिव हो जाता है। कोई भी चीज़ को क्या आप कर रहे हैं, आपने क्या खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ने के जुनून में खूब पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस क्या एक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पढ़ने के दिमाग में रहे ना, तो दिमाग भी क्या पढ़ते ही रहिएगा, जोश में कोई भी कार्य करिएगा तो क्या उस जोश से भी करिएगा ना। आते हैं नेक्स्ट में दिया हम लोग का ज्योति खुश, सैड, बैड मतलब बुरा, सैड मतलब दुखी, खुशी भी कोई भी कार्य होता है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस की फॉर्म में क्या होता है। आता है थिंकिंग स्वीट तो सो हंग्री इन द भूख, मतलब क्या थिंकिंग स्वीट, आपने कभी गर्मी की महसूस किए हैं, पढ़ रहे हैं खूब गर्मी हो रही है ना, पढ़ रहे हैं खूब गर्मी हो रही है। चाहे आपने क्या बाहर, तो सब लड़का पढ़ने जाता है, तो बाहर पढ़ने जाता है तो क्या करता है कि जब रोटी बनाने चलता है तो खूब पसीना होती है। रोटी बनाने जब चलेगा, बेलते रहेगा और पसीना खूब बहते रहेगी और क्या मुंह में चले जाएगी, तो वह स्वाद को तुमने
पूछ देगा कि वो स्वाद कैसा लगता है, तब पूछ देगा, तू बोल देगा कि नमकीन होता है। तो नमकीन तो मतलब कि तू रोटी सेक रहा है और तू गर्मी होता है तुम्हारे ओठ पर चले जाए, तो क्या कर लिया तुम, उसको क्या कर एक्टिव कर लिया। तो वो इसकी क्या सब कार्य किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। मतलब तुमने क्या उस चीज़ को चीखने के जो कार्य किया था कौन किया, हाइपोथैलेमस ही किया, हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया। तुमको कभी भूख लग रहा है, मतलब हंग्री, मतलब तुमको कभी भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, कोई भी कार्य करने की काम होता है तो वह कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस ही होता है। अब तुम बोल देता है कि पापा जी हम क्या, अब हमको बहुत जोर भूख लगा है, बहुत जोर से भूख लगा है, अब हम काम नहीं करेंगे। बोलते हैं कि कितना दलिदर है कार्य। अब तुम्हारे पिताजी बोलते दलिदर है कार्य एकदम। अब बोल रहा है कि अब हम काम ना करेंगे, हमको क्या भूखे लग गया है। अब तुमने भूख लगा है, पेट में खूब चूहा कूद रहा है, तुमको भूख लगा है, लेकिन भूख लगा है वहाँ पे तुम्हारा क्या हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तुम जो खाओ कौन बोलता है, हाइपोथैलेमस बोल जाके तुम क्या खाओ। है समझ में, खाने का जो काम करते हैं, मतलब हंग्री का भी काम किया था कौन किया, हाइपोथैलेमस ही किया। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए क्या चलते हैं कि धन्यवाद। कोई भी क्या मतलब कि वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो कोई भी अच्छा लगेगा वीडियो को तभी तो देखिएगा, बात तो सही है, अच्छा लगेगा वीडियो को देखिए। ठीक है, चलते हैं क्या नेक्स्ट पे आएंगे। सब जान लिए कि मस्तिष्क कितने प्रकार, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र ना। चलते हैं क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार होता है, मेरु तंत्रिका तंत्र और आता है क्या मस्तिष्क तंत्र तक। उसको क्या बोलते हैं, मेरु को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन बोलते हैं। जो ब्रेन होता है 3 प्रकार पार्ट होता है, कौन होता है, फॉर्म ब्रेन और माइंड ब्रेन और हार्ड ब्रेन होता है ना। अग्रमण्य में जानते हैं कि अग्रमण्य का सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो अग्र मस्तिष्क दे देगा ना। अगर पूछ देगा कि अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिब्रम का होता है, सेरिब्रम का होता है। उसके बाद उसके पहला होता है सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का, और दूसरा होता है क्या थैलेमस, मतलब क्या कोई भी चीज़ को क्या ठंडा गर्म महसूस करते हैं तो उसकी किसके फॉर्म में आता है, तो थैलेमस का आता है। नेक्स्ट में आता है हम लोग का हाइपोथैलेमस, कोई भी चीज़ के क्या आप सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लव कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे थे, क्या हाइपोथैलेमस के अंदर आता है ना। चलते हैं क्या, परितंत्रिका तंत्र आता है, इसका पार्ट आता है। तो ये जो पार्ट होता है 2 प्रकार के होता है, परितंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र ना। स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है कि अनुपंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है क्या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ना। जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यहाँ से क्या ये सब खत्म हो जाता है। इसका कार्य होता है कि क्या परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र, ऐसी तंत्रिका तंत्र। ऐसी तंत्रिका तंत्र क्या आते हैं, क्या ऐसी तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन की, स्वदेशी तंत्रिका तंत्र और नेक्स्ट में आता है क्या परिक्षेक तंत्रिका तंत्र ना। ऐसा में ठीक है, वीडियो क्या अच्छा लगा, कोई भी व्यक्ति क्या 11th 12th जय नीट किया, बीपीएससी पीपीएससी और यूपीपीएससी को कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारे यहाँ से क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मैथ की तैयारी अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए क्या हमारे साथ क्या बन सकते हैं। एक हम आपको क्या कहानी बता रहे हैं ना, एक कहानी एक बार की घटना है, एक कहानी है कि बता रहे हैं कि एक कुम्हार जाति का, मतलब प्रजापति के नाम तो जानबे कहे होंगे कि कोई व्यक्ति तो है तो प्रजापति तो होगा करता है कि कुम्हार जाति का एक व्यक्ति था, और मूर्ति बनाने वाला जो व्यक्ति था वो मूर्ति बनाने वाला, मतलब मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था ना। कुम्हार जाति का एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था। उस बहुत पत्थरों के झुंड में गया था, मतलब बहुत पत्थरों के झुंड में गया था। वहाँ पत्थरों से बोला ना कि देखो पत्थरों से बोला कि देखो हम तुमको क्या एक ऐसा व्यक्ति बना सकता हूँ, ऐसा मूर्ति बना सकता हूँ ना, तुमको क्या हजारों करोड़ लोग क्या तुमको पूजने आएंगे ना। तो उसमें से सब पत्थर क्या कर दिया कि हाथ उठा दिया, हम बनेंगे ना। लेकिन जो कुम्हार जाति का था उसने एक शर्त रखा। क्या शर्त रखा कि बोला ना कि हमारे छेनी हथौड़ी के क्या मार सहना पड़ेगा। उसमें से जितना भी था एकदम पत्थर था सबका हो गया, पीछे हट गया। उसमें से क्या एक ही हाथ उठाया, एक व्यक्ति हाथ उठाया, मतलब एक पत्थर उसमें हाथ उठाया ना। तो उसने कुम्हार जाति ने कहा कि उस पत्थर को क्या एक मूर्ति के रूप में बनाने लगा, एक मूर्ति का धारण कर दिया, एक मूर्ति का रूप बना दिया। तो उस मूर्ति को क्या कर दिया ना कि जो कुम्हार जाति का व्यक्ति था उस मूर्ति को ले जाके एक मंदिर में रख दिया ना, मंदिर में रख दिया। अब वो जो जितना भी पीछे जो पत्थर थे उन सबको क्या लगा दिया हाथों में, सीढ़ी के रूप में सबको बना दिया ना, सीढ़ी में बना दिया। तो अब ये लोग, अब लाखों करोड़ लोग क्या मूर्ति को क्या कर रहे हैं, पूजने आ रहे हैं। और जो
मतलब यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा है कि जो व्यक्ति संघर्ष से क्या मतलब छेनी हथौड़ी के संघर्ष से क्या ये परिचित हुआ, मतलब छेनी हथौड़ी के संघर्ष को अपने सहा और क्या ये उसको क्या भगवान क्या मतलब भगवान के रूप में क्या उसे पूजने लगा। लाखों कौन लोग क्या पूज रहे हैं, और जो क्या छेनी हथौड़ी के मार से डर से भाग रहे थे उसे क्या सीढ़ियों के रूप में बनाया गया। अब तुम लोग बताओ, सीढ़ी बनना चाहता है या मूर्त बनाना चाहता है? कमेंट में लिख कर बताओ। ठीक है, नमस्कार।